एंड पे हमें खबर है कि हम चरागे आखिरी शब हैं, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है, और यूथ वो उजाला तुम हो। जहाँ से हम छोड़ के जा रहे हैं उससे आगे चलो। नहीं मानी बात इन्होंने, जाएं। आपको अपने अमाल की मिलनी है, मुझे मेरे में अमाल की मिलनी है। अल्लाह अकबर। ये नमाज है। तेरा इमाम बेहजूर, तेरी नमाज बेसजूद, ऐसे इमाम से गुजर, ऐसी नमाज से गुजर। कामयाब वही होगा जो दूसरों के लिए कुछ करे। एक और फारसी का मिसरा मुझे याद आया, कसबे कमाल कुन के अजीज़े जहाँ शवी। कोई इतना बड़ा काम कर जाओ कि दोनों साइडों के, दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हें सुकून मिल जाए, दोनों जहानों में खुशी खुल जाए। चौथा लन तनालुल बिर्रा हत्ता युनफिकून, के तुम उस वक्त तक फला नहीं पा सकते जब तक किसी अजीज तरीन शय की कुर्बानी ना दो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत कभी ठीक हो जाती है, कभी नरम हो जाती है। एक्चुअली ज़िंदगी जो है ना, ये बड़ी एक मुश्किल सी चीज़ है। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ बर वक्त ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन तुहाडी खिदमत च हाज़िर है तुहाडा होस्ट बाबर बेग ABID TV की तरफों। और नाजरीन अज असीं तुहाडी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान दे बिग सुपरस्टार तो बहुत कोई अगे दी दुनिया साडे बाबा जान, जिन्हां ने चाहे वो फिल्म का मैदान होए, चाहे वो स्टेज ड्रामे का मैदान होए, चाहे वो TV होवे, माशाअल्लाह कई दहाइयां तो काम कर रहे ने और अपने काम का लोहा मनवाया और अपने उस जिहड़ा फहर पाकिस्तान का सी उन्होंने बरकरार अज तक रखे है। पूरी दुनिया च लोग उन्होंने देखते हैं, पूरी दुनिया च लोग उन्होंने फैन ने। और सब तो पहले तो असीं एडवांस उन्होंने मशकूर हाँ कि सानू उन्होंने अज टाइम दिता अपने कोल बैठण दा, और इनू मैं अपना एक एजाज़ भी समझांगा। तो साडे नाल ने मसूद अख्तर साहब, आओ उन्हां नाल गल करने आ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल ने बाबा जानी? अल्हम्दुलिल्लाह। तुहाडी तबीयत कैसी है? तबीयत कभी ठीक हो जाती है, कभी नरम हो जाती है। एक्चुअली ज़िंदगी जो है ना, ये बड़ी एक मुश्किल सी चीज़ है। ये गुजारनी बड़ी मुश्किल है। फिर ऐसे जैसे अपने ही नज़रिया के लोग जब लाओगे तो फिर बैठेंगे, वरना नहीं बैठा जाता। शेख सादी कोटेशन है, चोर चोर मिशन असद, वली वली मिशन असद। आप भी जाते होंगे अपने दोस्तों में, तो जहाँ आपका मन नहीं मानता होगा, आप ऐसे ही चुप करके मोबाइल निकालेंगे और बंद होगा। हाँ जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्यों हैं? अच्छा, मैं आ रहा, मैं 15 मिनट आ रहे। लो जी, टेलीफोन बंद की। तो यार माजरत भाई, सारे दोस्तों से एमरजेंसी आ गई, मुझे घर से टेलीफोन आया, मैं फिर आ जाऊँगा घंटे 2 घंटे बाद। गया। ये हर एक में अल्लाह ताला ने जो अच्छे लोग हैं, जो नेक लोग हैं, ये उनका दिल मन। कई दफ़ा लोग कहते हैं आप क्या खाते, क्या है आपके पास? मैं कहता हूँ यार मेरे घर से पूछ लो। अब जब मैं कहीं भी रोटी खाता हूँ, मैं आपसे कम खाऊंगा, मुझे खाई नहीं जाती। अगर रोटी राजे के खा लेंगे तो सवेरे उठ के की लभांगे, सुते होंगे ना, है ना जी बिल्कुल इस तरह। हाँ, नहीं, रात सारी है आराम के लिए दी, अगरचे करें, लेकिन ये दुनियादारों की रात जो है वो रात होती है, मेरा दिन है, और उनका दिन मेरी रात है। नहीं, मेरा दिन उनकी रात होगी। मैं दिन को सोता हूँ,
फजर की नमाज अजान सुन के अल्लाह अकबर, अब मेरा कोई नहीं है, नाश्ता करके अस्सलाम वालेकुम। अब मैं इस तरह की है। बाकी और पूछ लें आप जो पूछना है। ये तो मैं शेख सादी की कोटेशन सुनाई दी आपको, थोड़ी बहुत मज़ीद भी करूँगा, जितने मर्ज़ी सवालात पूछे। कम से कम जो मैं अल्लाह की मेहरबानी से जो बात करूँगा सच्ची करूँगा, जो मेरे साथ बीती है वो आपको बताऊँगा। और 90% इसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है कि मैंने अपने यूथ के लिए क्या किया और अपने लिए क्या किया। चलिए ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਇਸਰਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਆਇਆ? इत्तेफाक समझे। मेरे वालिद साहब एक्चुअली डॉक्टर थे, मेरे नाना भी डॉक्टर थे। तो मैं जब पढ़ रहा था तो उस वक्त ये था कि मैं अपने बेटे को बैरिस्टर बनाऊंगा। लॉ की पहली मेरी क्लास थी, फर्स्ट ईयर की। और मेरे साथ जो इसमें थे सिकंदर शाहिद थे, CM मुनीर थे, वो मेरे क्लास वाला था, और भी बहुत से लोग से जो पढ़ते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि अलमरा में एक ड्रामा हो रहा था, तो उस वक्त ना डाउनफॉल आ रहा था फिल्म इंडस्ट्री में। तो फिर वो वहाँ के लोग 7 बजे शुरू हो जाता था ड्रामा ये, और 9 बजे से पहले बंद। वो आते थे, शहबाज किरानी साहब भी आए, बहुत से डायरेक्टर आए, वही भट्ट साहब भी आए, मकसूदी साहब भी आए, मुनीर साहब भी आए, फिर असलम परवेज़ साहब आए, लहरी साहब आए। एंड देन वो पीरियड था फैज़न फैज़, सूफ़ी तबस्सुम साहब, नईम ताहिर साहब, ये लोग थे, ये बारी बारी आते गए। तो जितनी मुश्किलात थी वो हमको बर्दाश्त करनी पड़ती थी। और फिर हमने जब उन्होंने सोचा नईम ताहिर साहब ने कि जगह छोटी है तो कुछ करते हैं, उन्होंने प्लास्टर के एक मॉडल सा बना दिया। हो आपने शायद देखा हो, मुनीर साहब, मंजर ममीन साहब ने, याद नहीं अब। उसके बाद हमारी यही दुआ होती थी कि पता नहीं ज़िंदगी में ये घड़ियाँ मिलती हैं नहीं मिलती। आहिस्ता आहिस्ता जब अनवर सज्जाद साहब आए एज ए चेयरमैन, तो हमारा एक ग्रुप था, वो सारे बैंकर थे। मैं था, कबीर खान थे, अनवर अली थे, CM मुनीर था, शकील था। ये बाद में फिर पंजाब काउंसिल चले गए, हमें भी ऑफ़र हुई लेकिन कहा हमने नहीं है। वो फिर हमने सारे लाहौर के जितने होटल थे ना, उनमें सामने पार्क होता, वहीं तंबू लगाना, वहीं शुरू। फिर कभी सड़क पे जगह मिल जाती थी और मैं तकरीर करता था। बड़ी बारी थी, अरे गुस्टैपो पुलिस भेज दो, हम गली गली अलहमरा बनाएंगे। और हमने भी करके दिखाया, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी लाहौर की। फिर एक दफ़ा मौका मिला तो तरबेला से लेके जैकबाबाद तक वो हमारा था। उसमें सबिया खान भी थी हमारे साथ, और भी लोग थे। तो बाकी यही था। एक उन्होंने बड़ी सी वैन मंगाई हुई थी, वो बीच में AC भी था, हीटर भी था सब। वो फिर हमने 2-2 शो किए सारे, मतलब डिवीजनल लेवल पे हम वो कर रहे थे। कोई डिवीज़न ऐसा नहीं है जहाँ हमने कोई ना कोई शो ना किया हो। जैकबाबाद में उसका एंड हुआ था। उसके बाद फिर ये हुआ कि सन मुझे भूल गया। एक हनीफ रामे साहब थे, वज़ीर आला थे उस वक्त, पीपल पार्टी से ताल्लुक़ था उनका। एक जमील कुरैशी साहब थे और एक अनवर जहाज साहब थे। ये सारे सेक्रेटरी लेवल के लोग थे। तो एक दफ़ा हम ओपन एयर पे कर रहे थे ड्रामा,
अब हाल एक था, वो ओपन पे हमने क्या किया, कैसे करोगे कि सर हमने खुद ही वो बेलचे बूलचे लाके वो ज़मीन जो थी ना खोद दी, उसकी जितनी मिट्टी थी उसका हमने स्टेज बना दिया। अब मसला ये शुरू हुआ कि अगर कोई चीज़ ना मिले आपको, ये हमें सवाल दिया ना इम्तियाज़ साहब ने, तो आप सेट कैसे लगाएंगे, और लिख के लाएं, 3 दिन की मोहलत है। ले गए अपना अपना लिख के, उसमें से सबसे साथ जो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैंने कहा जी लग जाएगा। कहते कैसे लगेगा, बांस तो हर जगह मिलता है ना आपको, हर शहर में मिलता है, बांस मिलता है, चीखें मिल जाती हैं। अब वो एसी का तो ज़माना नहीं था, बाद में आया एसी यहाँ, तो उसमें फिर हम चीखें गाड़ते थे, उनके आगे पतला पतला जो कपड़ा होता है ना, किसी रंग का, तो बड़ा ऐसे लगता था दूर से कि ये वो सारा कुछ वही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हनीफ रामे साहब, उन्होंने हमारा ड्रामा देखा, सन फिर बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास बुक मौजूद है, 50 साल अलहमरा में कौन कौन से लोग थे, कैसे करते थे, क्या किया था उन्होंने, दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड। कहेंगे तो मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, दिखा भी दूंगा, अगर मुझे मिल गई वो किताब अभी। उन्होंने फिर जिसकी मूछें थी उसकी मूछें ना रहीं, औरतों के मेकअप गुजर गए, वो कोई अजीब सही बन गई है वो ड्रामा। तो फिर हमने छोड़ दिया। फिर जितने लोग थे, कुरैशी साहब, जमील कुरैशी साहब, अनुराग साहब, बहुत अच्छे लोग थे। कमिश्नर उस वक्त चेयरमैन होता था। तो सर फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं आपको पैसे देता हूँ, ये तो बहुत बुरा हो रहा है आर्टिस्टों के साथ कि बारिश में हम ड्रामा ही नहीं कर सकते। फिर उन्होंने 9 करोड़ 90 करोड़ पता नहीं 9 करोड़ 9 करोड़ 9 लाख 90 लाख ऐसे करके हिस्से थे, सारे 9 के साथ थे। तो उन्होंने पैसे दिए, और फिर ये आपका हाल जो था, ये इसका सन भी याद नहीं है मुझे, और मुझे अल्लाह ताला ने 81 में ये शुरू हुआ था शायद, बुनियाद इसकी रखी गई। आई डोंट नो, मुझे पक्का पता नहीं कि मैं आपको बता सकूं, कि मुझे सच बोलने की आदत है और मार खाने की भी आदत है, और क्या कहते हैं, हिजरत करने की भी आदत है। अल्लाह अकबर। हाँ, वो हिजरत ही होती है ना, एक दफ़ा से बंदा बैन हो जाए, दूसरी दफ़ा चला जाए, हिजरत है हमारे लिए। रिस्क वहाँ लिखा होता था, वहाँ चले जाते थे। दैन ये पैसे मिले सर। फिर ये एजाज़ अल्लाह ताला ने दिया कि उसकी पहली स्पीच, ओपनिंग स्पीच, जिसमें ऑल दी MPs एंड हनीफ राम खुद साहब खुद बजाते खुद वो देखने के लिए आए। इट वाज मुझे इसकी हिस्ट्री भी पता है, इट वाज हिंदू की जगह थी, हिंदू एक मियाँ बीवी दोनों थे। तो जब हमारी पार्टीशन हुई है ना, उस वक्त उसके बाद उन्होंने कहा कि आप चूँकि फ़न के हैं, उसमें फैज़ अहमद फैज़, इम्तियाज़ साहब, सूफ़ी तबस्सुम, ऐसे लोग थे वहाँ। तो उन्होंने फिर मिल मिला के ना एक ये अलहमरा बनाया। ये पहले सुर्ख पत्थर लगा होता था इस पर, अलहमरा आर्ट काउंसिल। हाँ, अब तो नक्शा बदल गया। फिर मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ, अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, पहली बुनियाद उसमें सजदा दिया। और उसके बाद जो पहली स्पीच थी, नईमतार साहब थे उस वक्त सेक्रेटरी, फैज़ साहब से उनको मिला था, क्या कहते हैं, चार्ज। तो मैंने कहा ये 700 750 सीट का हाल है सर, तो मैं कैसे बोलूँगा, मुझे माइक दे दें। 1.5 घंटे की स्पीच थी वो, कोई क्यों नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा नो, दिस इज़ ए सिन, यू आर ए थिएटर एक्टर, ये गुनाह है। वेलकम सर की तकरीर। अब उसमें से कोई भी बंदा होगा जिसको पता होगा कि हाँ मैंने पहले तकरीर की थी, पहला सजदा भी किया था, क्योंकि हमारे ख्वाबों की ताबीर जो थी वो बाहर आने लगी, लोगों को पता करना पड़ा। और फिर ऐसे चलता रहा ये सिलसिला। और फिर ये हमने ये क्या किया कि एक ड्रामा था
पैसा बोलता है। उसमें एक सी सैमुअल था, एक एक्टर, मुन्ना लाहौरी को जानते होंगे, देखा होगा। उनकी उतनी हाइट थी और उतना ही उसका जिस्म था। उनको एक चलते प्ले में ना वो हार्ट अटैक हो गया। हम उठा के उन्हें गंगाराम ले गए। शो वाज द एंड, आखिरी से जो एक्ट था वो करके हमने बता दिया उसको। और फिर दूसरे दिन के लिए बड़ा ज़रूरी था। मैंने कहा मुन्ने यार इधर आ। वो चाय वाय पिलाता था हमें, आपको याद होगा। फिर बात को अल्लाह ताला ने उसको भी बड़ा कुछ दिया। मैंने कहा यार तुम्हें इसका सी सैमुअल का करैक्टर याद है? कहते याद है बाबा जी। और उसने वैसा ही किया, वो पता ही नहीं चला लोगों को कि ये वही है वही है। फिर जब उनका CM मुनीर का कोई थर्ड था, उनको अटैक हुआ तो रक्शे में ही उन्होंने डेथ दे दी। और इन द इवनिंग, रात को शो में उसकी बीवी और बेटा, उन्होंने कहा जी, पूछा हमने कि अब वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हमने कहा यार क्या करें हम, हमारे पास कफन दफन के पैसे नहीं। देन एन आइडिया केम इनटू माय माइंड। हमने कहा कि सुबह दूसरे दिन जाके मैंने कहा कि सारे आओ और 1 घंटा पहले आओ। तो सारे आ गए। मैंने कहा यार एक काम करो, एक डेथ हो गई हमारे इस आर्टिस्ट की, तो कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। उन्हें 2500 रुपया 2500 रुपया चाहिए। क्या कहते हैं इसको? 2500 ही कहते हैं ना? जी जी। उसकी ज़रूरत है। तो हमने एक 16वां शो जारी किया। अब 16वें शो में वो हमें इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो फिर मैं कमिश्नर साहब के ऐसे ही, देखिए जब कोई अल्लाह ताला काम करता है तो किसी न किसी को भेज देता है आगे अच्छे काम के लिए। तो फरीदी साहब नाम था, उनको 7 फुट का कद, 8 फुट का, पठान थे। Then an idea came into my mind, सर। मैं कहा सर मुझे कुछ 10 मिनट दें आप। मुझे बढ़ हुआ बोले। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैं 16वां शो जो है जारी करना चाहता हूँ। उसमें मेरा आर्टिस्ट कोई पैसे नहीं लेगा उस दिन के, और जो प्रोड्यूसर है वो पब्लिसिटी के पैसे नहीं लेगा, ना काटेगा उसमें से, और जो अलहमरा है उसका किराया नहीं लेगा। दे एग्रीड। जो सारे कहने लगे कि ये बात बड़ी अच्छी है। फिर मैं चला गया उनके पास। वो फिर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। ये चलते शो में भी चलता रहा, ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। वहाँ से शुरू हुआ तो फिर हमारी कमीज़ें, हमारे कपड़े, हमें को सोनामुखी फिर हम खुद लेते थे। वो क्या करते थे प्रोड्यूसर जो थे, पहले हम खुद ही चंदा इकट्ठा करके ड्रामे किया करते थे। उसमें मैं कभी साहब, मैं मुस्लिम कमर्शियल बैंक, कभी साहब नेशनल एंड ग्रैंडेज बैंक, जमील फ़खरी आल्सो इन बैंक, रफ़ी मरहूम नन्ना ओवे बैंक, अली एजाज बैंक। तो फिर हम इनसे ना जाते थे तो हम कहते थे यार 50-50 रुपये दो, ड्रामा करना। वो लेके हम शुरू कर देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता होता क्या था, कुछ पैसे बचते थे। 2 रुपये टिकट थी, 1 रुपया 8 आने हमें एडवांस देते थे, और 50 रुपये हमें मिलते थे, जो मैक्सिमम थे उस वक्त के। चलता रहा ये काम ऐसे, और फिर हम भी इसके साथ चलते रहे। और फिर क्या हुआ कि फिर ये हुआ कि जब अनवर सज्जाद साहब का ड्रामा आया, वो चेयरमैन बन के, तो उन्होंने हमें बाहर भेज दिया। वो एक सूफ़ी पठान था, चौकीदार था, तो उसने हमें पहले बता दिया कि आज आपके साथ ये होना है। उससे पहले चाबी हमारे पास थी, हम अपनी जितनी फाइलें थी उठ के आ गए। और देन जो वकील थे मेरे क्लास फेलो कहने लगे हम कोर्ट तक जाएंगे। मैं कहने कोर्ट तक नहीं जाना, ये इतने ही मर जाएंगे। उन्होंने चाबी खोली, वो तो कख भी नहीं लंबा उन्होंने। और ऐसे ही चलते चलते फिर वो जो था हमें कहना पड़ा, मार खाई हमने, कपड़े हमारे उधड़े, गालियाँ खाई। फिर मैं चला गया फरीदी साहब के साथ। ये कुछ तो करने नहीं देते। फिर उन्होंने कहा कि नहीं,
आप ये काम करो, 16 शो दो, जैसे ये कहता है। और उसके बाद ये हुआ कि फिर उन्होंने हमें बैन कर दिए। उसके बाद फिर वो ड्रामे चले नहीं वहाँ, बिल्कुल नहीं चले। एक ग्रुप होता है ना, एक टीम बन जाती है एक दूसरे को जानते जानते, तो फिर उन्होंने हमें बैन कर दिया। जब 2-3 हफ्ते नहीं चला, फिर उन्होंने बंदे भेजना शुरू कर दिए। एम शरीफ साहब को भेजा और लोग भेजे। तो फिर एक दिन खुद भी आ गए, कहने लगे यार मैंने माफ़ कर दे, तो मैं गलत काम किया था। मैं तकरीर भी बड़ी तड़लेदार की थी, उस वक्त जज्बाती थे हम भी, पढ़ भी रहे थे, ये भी कर रहे थे। जो इवनिंग क्लासेस थी ना, उसमें हम जाके पढ़ लेते थे लॉ, और फिर शाम को हम वहाँ आ जाते थे। और जिस दिन हमें टाइम नहीं मिलता था, उसमें हम कहते थे यार कोई ये आगे पीछे कर लो कोई रिहर्सल जो है, और 20 दिन की रिहर्सल करनी है और 20 दिन ड्रामा करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 15 दिन पे आ गया, 16 पे आ गया। फिर हमने कहा, मुझे कहने लगे क्या चाहते हो तुम? मैं कहा सर ये आर्ट काउंसिल को कहें कि जितना ये होता है ना इनका 16वें शो के पैसे ऐसे नहीं काबू आएंगे ये, तो आप ऐसा करें कि एक इस पर फिक्स कर दें। अब 10,000 रुपया उस वक्त फिक्स हुआ, अब का मुझे पता नहीं, 5,000 सेकंड दूसरे हाल का हुआ। और फिर यही जो तरीका था ये कम्प्लेक्स में भी गया, वो बड़े पैसे इकट्ठे हो गए। फिर उनमें से ये करता था कि जो भी आता था ईडी ये वो, उसको कहता था कि सर ये हमने अपनी मदद आपके तहत बनाया। इवन ये सदर साहब को भी पहुंची ये बात, तो उन्होंने मेरी समरी में इसका नाम दिया, दावा ड्रामा आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन। तो वो अखबारों में छप गया। फिर ना वो रजिस्टर नहीं हो रही थी, तो जब अखबारों में छपा तो मुझे संतोष साहब ने बताया, अल्लाह उनको जवाहर रहमत में जगह दे, कहते यार तू की कम फड़ लिया, अखबार में बड़ा कुछ आन लिया है, सानू भी बना दे। फिर अनवर कमाल शाह साहब ने पूछा, वो भी ले गए मुझे। मैंने कहा जी मैंने पैसे में हाथ नहीं लगाना, मैं इनको पूरा आपको बना कर दे देता हूँ भाई, इलाज भी, जो कुछ मैंने करना है, जो कुछ आपने करना है, एवरीथिंग विल बी देयर। वो फिर मदर शाह साहब का थोड़ा सा कोई पता नहीं बीमार हो गए या कोई डाउनफॉल था उनका। आप यकीन करेंगे, जब मैं कह के उठा वहाँ से, मैं कर दिए। फिर जनाब उन्होंने एक शो किया मदर साहब के लिए ओपन एयर थिएटर में। तो ओपन एयर थिएटर में किया तो वहाँ देखें सारे इंडस्ट्री की हीरोइन, हीरोज़, थिएटर के हीरो, पर आर्टिस्ट और रेडियो के, टेलीविज़न अभी नहीं आया था, सारे मौजूद थे। और इतने थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कहता तो 10 रुपये भी अगर लगाए ना, एक बंदा दीवारों पे बैठे हुए थे, अगर आपने वो ओपन एयर देखा हो तो सीढ़ियाँ थी, उसी पे सारे बैठे हुए थे, कोई गद्दी रख के बैठा था। वो फिर पैसे में अगड़ दगड़ हो गई। उन्होंने कहा जी क्या कितने पैसे हुए? उन्होंने उनको 20,000 रुपये दिए। बाकी मुझे नहीं पता कि इतने बड़े अपना क्राउड में से, इज्तिमा में से आपको इतने पैसे मिले होंगे। वो पता नहीं खा पी गए होंगे। उनका वाला ना मालो कुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ, मेरे अमाल मेरे साथ। जब ये बना गया, जैसा मैंने पहले कहा है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी और मैंने ऐसे सजदे भी किए वहाँ। तो जो हमारे सीनियर थे वो कहते थे वज़ू करके आओ, ये रिज़्क़ हलाल है। एक दूसरा वो क्या करते थे, एक सीनियर जो है राइट विंग पे, एक लेफ़्ट विंग के, दोनों जाते थे अगरबत्तियाँ सुलगा के आके फिर दुआ मांगते थे, या अल्लाह ताला हमें वज़ू के बाद, या अल्लाह ताला हमें सलूक इत्तफाक से ये ड्रामा करने की इजाज़त दे। क्योंकि लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। किसी वक्त कोई कहता था कि यार मेरा इसने क्यों खा लिया है और मुझे क्लैप नहीं आई। वो फिर उससे बैठ के हम 2-4 बंदे थे, चल यार माफ़ कर दे, आइंदा नहीं ऐसा होगा। दूसरे को कह देना यार इसको लेने दो क्लैप, क्योंकि आपका कैरेक्टर क्लैप वाला नहीं है, यू आर परफॉर्मिंग। तो फिर इस तरह भी चलता रहा सिलसिला। फिर जब बाहर के प्रोड्यूसर आए ना,
उन्होंने देखा कि जो एक्साइज ड्यूटी है ड्रामे पे वो 25% है, 25% है या 20%, और जो गाने वहाँ चलते थे उसकी थी 65%। अब देखो बिजनेस माइंड लोग हैं, उन्होंने सोचा कि इसको आपस में मिक्स कर दिया जाए, नाम सिर्फ ड्रामे का रखा जाए, बाकी अल्लाह आपका भला करे डांस होगा। लड़ाइयाँ हुई, फिर हमें बरनी बाग में ऑफ़र हुई मरने की, मारने के, गोलियां मारने की, कब्रें बनेंगी तुम्हारी। इस तरह से चलता रहा सिलसिला। आते हैं अच्छे काम करने के लिए, रुकावटें आती। मैं पिछले दिन अमजद साहब के पास बैठा हुआ था, तो मैंने कहा जुल्फी कोई लाइब्रेरी में कोई स्क्रिप्ट पढ़ा? तो स्क्रिप्ट था वो क्या था, एक सितम तेरे लिए, बानो आपा का लिखा हुआ था, अशफाक साहब की बीवी का, बड़ा अच्छा था। उसमें मेरा एक मेजर का रोल था। तो मैंने कहा जी मुझे तो चलना नहीं आता है एज मेजर। पहले खुद कर रहे तो चाइनी का एक ताइफा आया तो वो उस तरफ लग गया, उन्होंने कहा तुम करो। 2 दिन थे उसमें, उसको याद किया फिर, और वो फिर जनरल ज़िया साहब ने आके देखा वो प्ले, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। मैं तस्वीर भी आपको दिखा सकता हूँ। ही वॉज़ वेरी हैप्पी, कहने लगा वुड यू लाइक टू जॉइन द आर्मी? मैंने कहा वाई नॉट सर, इट विल बी ऑनर फॉर मी। उनको पता होता जानो हथ मिला के ख़त्म, मामला ख़त्म हो गया। मैं कितने जाना सी आर्मी। हाँ, मैं तो पहले बैंक छोड़ के आया था। इसकी मैं वो बोलता हूँ, तदबीर कुनद बंदा तकदीर कुनद खंदा। आदमी तदबीरें बनाता है जब वो सन्ने बलूगत को पहुँचता है। मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं जी फ़ौज में चला जाऊँगा, मैं पुलिस में चला जाऊँगा, मैं जहाज़ उड़ाऊँगा, मैं नेवी में चला जाऊँगा। सो मनी अपनी अपनी सोच के साथ। लेकिन वो क्या कहते हैं, आदमी तदबीरें करता है। तदबीर कुनद बंदा, बंदा तदबीरें करता है, तकदीर कुनद खंदा, कि तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारा रिज़्क़ कहाँ लिखा है। अल्लाह अकबर। बस ऐसे सिलसिला चलता रहा। फिर कामरान लशारी साहब ने जब चेयरमैन होके आए तो उन्होंने प्रोटोकॉल भी नहीं दिया। मैं वाहिद आदमी था जो आधा घंटा उनके पास बैठा, अस्सलाम वालेकुम करके चले गए। पता नहीं क्या बुराई थी या क्या था उनके लिए। उसके बाद उन्होंने कहा चलते हैं आप। वो अपनी तरफ चले गए, मैं अपनी इज्जत तरफ आ गया। लेकिन दुख हुआ मुझे कि यार एक हस्ती, एक सेलिब्रिटीज़ वो आई हैं तो इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं है। बस ये जो लस्ट ऑफ मनी है ये नहीं छोड़ती, ये नहीं छोड़ती इंसान को। कुर्बानी एक आयत है, दूसरे सिपारे की है या मंदिर सब तीसरे सिपारे की, मेरा ख्याल है दूसरे की है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता है, चौथा लन तनालुल बिर्रा हत्ता युनफिकून, कि तुम उस वक्त तक फला नहीं पा सकते जब तक किसी अजीज तरीन शय की कुर्बानी ना दो। अपनी कुर्बानी से वो तो कर गए, वो पैगंबर कर गए, हज़रत इब्राहीम कर गए, इस्माइल को ले गए साथ। फिर दुम्बा आ गया कि नहीं तेरी कुर्बानी कबूल है, ये आ गया था। और उसके बाद ये देख लें हज़रत ईसा का क्या किया इन्होंने। अब देखें हज़रत हुसैन के साथ क्या हुआ। ऐसे ही है, बस कामयाब वही होगा जो दूसरों के लिए कुर्बानी दे। कामयाब वही होगा जो दूसरों के लिए कुछ करे। एक और फारसी का मिसरा मुझे याद आया, कसबे कमाल कुन के अजीज़ जहाँ शवी। कोई इतना बड़ा काम कर जाओ कि दोनों साइडों के, दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हें सुकून मिल जाए, दोनों जहानों में खुशी खुल जाए। दुआ भी मांगते थे, दुआएं भी मांगते थे, नमाजें कम पढ़ते थे। वो मुझे एक शेर याद आ रहा है, नमाज पढ़नी तो बिचों हम जेन च की है कि मैं चाबियां भुल आया उसे अपने मेज़ से, वो कि जिदे पैसे रखते हैं वो दियाँ। अस्सलाम वालेकुम की होया, वो यार दौड़ी दौड़ी तेरी मां नूं तेरी भैन नूं भजी की होया जी, ओए वो मैं चाबियां भुल आया, वो लेके आ। अल्लाह अकबर, ये नमाज है। तेरा इमाम बेहुजूर
तेरी नमाज बेसजूद, ऐसे इमाम से गुज़र, ऐसी नमाज से गुज़र। अब दुख होता है, अब दुख होता है वहाँ पर जाके। फिर बच्चे आते थे कॉलेजों के कि हमने थीसिस लिखना है। 2 बंदे थे, मैं था, ये मनीर था, वो एम.ए. पॉलिटिक्स, मैंने लॉ किया हुआ था। वो आते थे, कहते थे हमें कुछ बताएं। फिर उनके सवाल होते थे, उनको बताते थे, फिर उनको नंबर शंबर मिलते होंगे। ये जब हमारा पीरियड था, फिर मैंने जब यहाँ से डाउनफॉल हुआ मेरा, जो हमारे ग्रुप का, हम इधर उधर तितर बितर हो गए, तो फिर ना मैंने एक सोसाइटी बनाई, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया हूँ, अभी तक मेरे पास कागज़ हैं उसके। उसमें बहुत से जो यूथ थी ना, वो आ गई शानू स्टूडियो में मेरे पास, कहने लगे जी आपने अपने लिए बड़ा कुछ कर दिया, आपने टीवी भी कर लिया, थिएटर भी कर लिया, रेडियो भी कर लिया, फिल्म भी कर रहे हैं आप। तो मैं जहाँ जाता था ना डायरेक्शन देने के लिए, तो मुझे कहते थे दूसरे लोग हमें नहीं बताते। मैं कहते अल्लाह मियां ने उनको इल्म ही इतना दिया है बस, और कुछ नहीं। फिर मेरे जहन में एक आइडिया केम इनटू माय माइंड कि मैं एक किताब लिखूं, वो भी दिखाता हूँ अगर मिल जाती है तो। वो मैं किताब लिखी, व्हाट इज़ एक्टिंग, हाउ टू डू डायरेक्शन, व्हाट इज़ मूवमेंट। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे रेडियो पे ले गई बाजी यास्मीन, नईम ताहिर की बीवी। तो वो अभी कब कुछ पढ़ लेना उसमें से, यूट्यूब में से कह रहा हूँ आपको, बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी। उसको 3-4 मेरे इंटरव्यू हैं मेरी ज़िंदगी के, व्हाट आई वाज, और मुझे कहाँ तकदीर ने फेंका। फिर बैंकों वाला भी वापस आया, कहना जी वापस आ जाए आप, वो पब्लिसिटी शुरू हो गई ना, तो फिर उन्होंने बंद कर दिया। मैं कहा मैंने अब नहीं आना, आई वॉज रिज़ाइन। मैं एग्ज़ाइल पे भी गया, मेरे वाले सब बड़े तजद्दुदार, वालदा माँ 24 घंटे तलावत। तो फिर पलटा खाया कि नहीं, अब जाता हूँ, जो कुछ कहता हूँ पूरा हो जाता है, झूठ नहीं बोलता। जितनी बातें की हैं दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड। अब इसके थोड़ा बहुत हज़्बे हाल जो है ना, वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि अब मेरे जहन में क्या आता है। एक शेर है, अब यहाँ बात होती है तन्हाई की, एक उम्र जहाँ हमने अंजुमन आराई की। हम जहाँ भी जाता था एक और शेर पढ़ता था, एंड में हमें खबर है कि हम चरागे आखिरी शब हैं, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है, और यूथ वो उजाला तुम हो। जहाँ से हम छोड़ के जा रहे हैं उससे आगे चलो। नहीं मानी बात इन्होंने, जाएं, आपको अपने अमाल की मिलनी है, मुझे मेरे में अमाल की मिलनी है। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ बर वक्त ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।